हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अदर फ्रेश न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो में मैं GTPL 40 Mbps प्लान का मैं फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो भाई ये रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं GTPL का सबसे पहले 20 Mbps प्लान का मैंने यूज़ किया था और उसके बाद अभी मैं लगभग 6 महीने से मैं 40 Mbps का प्लान में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 40 Mbps के प्लान में मैं फुल रिव्यू करना चाहता हूँ। मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा कि भाई कंपनी का भी कोई मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है और आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जिसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले तो 40 Mbps प्लान है, जो उसकी प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो भाई 5800 या 5900 के आसपास चल रही है। और ओरिजिनल प्राइस अगर आपको जाननी है तो भाई वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से फटाफट से चेकआउट कर लेना। और अभी बात आती है GTPL की भाई डाउनलोड स्पीड की और कितनी स्पीड मिलती है स्पीड टेस्ट में ओखला में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओखला में मैंने स्पीड टेस्ट अभी भी किया हुआ है। तो भाई आपने स्पीड टेस्ट आपने देख लिया होगा, भाई खतरनाक स्पीड मिल रही है। शुरुआत में तो भाई 10 MB के ऊपर भी स्पीड चली जाती है शुरुआत में, कुछ 2 सेकंड में, 2 सेकंड के लिए शुरुआत में ऊपर चली जाती है और बाद में लिमिट होती है 40 और 43 Mbps के आसपास लिमिट होती है। और अपलोड स्पीड की बात करते हैं तो आपने देख ली होगी 22-23 MB की अपलोड स्पीड रहती है 40 Mbps के प्लान में। और अभी बात आती है कि ये जो मेरा प्लान है 40 Mbps का, वो फाइबर है या लेन वाला जो केबल आता है जिसको कहते हैं GPON नेटवर्क। बट एक्चुअली इसमें क्या है कि आपके घर के बाहर एक जंक्शन होता है, वहाँ तक फाइबर आता है और जंक्शन से आपके घर तक एक लेन केबल आता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये फाइबर टू द प्रीमिसेस आप कह सकते हैं, बट फाइबर टू द होम आप इसको नहीं बोल सकते। बट भाई स्पीड में तो आप देख सकते हैं कि भाई कोई मतलब मक्खन की स्पीड मिल रही है। बहुत पहले इसका प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा था 40 Mbps के प्लान में, और अभी मैं बोलूँ तो भाई बहुत ही कम प्रॉब्लम, 1% प्रॉब्लम ही इस एरिया में आता है वहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। अभी कुछ लोगों का सवाल था और सभी लोगों का सवाल मिलाते हुए एक कॉमन सा क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई G ड्राइव में कितनी स्पीड मिल रही है GTPL फाइबर के ब्रॉडबैंड के ऊपर। तो आप यहाँ पे टेस्ट भी देख सकते हैं। तो आपने G ड्राइव टेस्ट देख लिया होगा कि 1 GB की फाइल मैंने डाउनलोड की थी तो 5 MB के ऊपर भाई उसमें स्पीड मिल जाती है। तो ये कमाल की बात है। कुछ लोगों का सवाल भी है और एक मेन टॉपिक भी है कि एक घर में आप मान लीजिए 5 से 6 लोग एक घर में रह रहे हैं, तो सभी लोग एक साथ यूज़ करेंगे तो 40 Mbps का प्लान जो है वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो हाँ भाई अच्छा रहेगा। फुल HD या HD प्लेबैक में 5 से 6 लोग एक साथ मक्खन की तरह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें भाई ये YouTube, Netflix और Amazon में या प्राइम वीडियो या दूसरी कोई भी स्ट्रीमिंग साइट हो उसमें आप भाई चिंता मुक्त होकर मस्त तरीके से देख सकते हैं, जिसमें आपका भाई TV भी आ गया या आप कोई प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसमें मक्खन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट आपका जो डिवाइस है जैसे कि मोबाइल या TV राउटर के थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप टीवी में यूज़ कर रहे हैं तो लेन केबल का इस्तेमाल कीजिए, वाईफाई का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वाईफाई भाई आपको पता है कि बहुत ही स्लो स्पीड देता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि
लैंड केबल ही अच्छा स्पीड देता है, तो ये बात आप ध्यान रखेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लैंड केबल का यूज़ करना चाहिए, ना कि वाईफाई का, जैसे जैसे बड़े बड़े डिवाइसेस हैं इसमें। तो अभी भाई बात आती है मेन टॉपिक के ऊपर की, ये भाई प्रॉब्लम कैसे थे। तो 6 महीने से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। 1 महीने के बाद मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि भाई 40 MB की PS के प्लान में 600-700 KB की स्पीड ही मिल रही थी। कोई भी आप साइट खोल लीजिए, फास्टेस्ट साइट जैसे कि यूट्यूब या गूगल ड्राइव जो है, उसमें भी 600-700 KB, मैक्सिमम 1 MB की स्पीड मिल रही थी। और प्रॉब्लम लिखवा के थक गया था। आखिरकार उसमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। और अभी बात करें तो अभी 1 भी % प्रॉब्लम नहीं है हाल में। भविष्य में मैं नहीं कह सकता, अगर आपको लेना है या आपको प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा वो मैं आपको नहीं बता सकता। बट GTPL वालों ने अपनी सर्विस में सुधार किया है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अभी मतलब मेरे ख्याल से 1% भी मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम नहीं आया है। जो लास्ट प्रॉब्लम था वो स्पीड प्रॉब्लम था, जो भाई ये लोगों ने ठीक कर दिया है। और बैंडविड्थ प्रॉब्लम भी मतलब मस्त तरीके से हो चुका है सॉल्यूशन। अभी कुछ लोगों का दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई ये जो 40 MB के प्लान है, कोई भी GTPL के प्रॉब्लम के प्लान है वो अनलिमिटेड है या उसमें भाई जियो की जैसी डेटा लिमिट है। तो भाई मैं तो अभी 3 TB भी यूज़ नहीं किया होगा, तो मैं बता नहीं सकता कि अनलिमिटेड है या नहीं। बट प्लान वाले तो बता रहे हैं, GTPL वाले तो बता रहे हैं कि भाई ये अनलिमिटेड नेटवर्क है, ये प्लान है। तो भाई आप बिना कोई संकोच किए भाई मस्त तरीके से जी खोल के आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कुछ लोगों की कमेंट आ रही है कि भाई ये 40 Mbps का प्लान लेना है और YouTube में स्ट्रीमिंग करना है, गेमिंग करना है या लाइव स्ट्रीम जो अपलोड वाला जो करता है, तो वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो हाँ भाई, अच्छा एकदम मक्खन की तरह आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आप स्ट्रीमिंग करेंगे अपलोड में, वो मेरे ख्याल से 4 से 5 Mbps खाएगा। और जो रिज़र्व जो बैंडविड्थ रहेगा उसमें आप आसानी से गेमिंग कर सकते हैं, या आप अपने वीडियो क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 720p 60 FPS या 180p 60 FPS। या अगर आपका भाई पावरफुल कंप्यूटर है तो 4K भी आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और हाई बिट रेट पे भी आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, उसमें कोई जो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और बस यही कुछ लोगों के सवाल थे। और कुछ लोगों के सवाल थे कि भाई 2 मोबाइल में आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं तो 4K, और तो उसमें क्या लैग आएगा या नहीं लाएगा। तो भाई 40 Mbps का प्लान है, 2 डिवाइस में मेरे ख्याल से आप 4K स्ट्रीमिंग आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 डिवाइस में भी आप 4K स्ट्रीमिंग आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं आया है मुझे। अभी कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न होगी कि भाई MB और MB में कितना डिफरेंस है। जैसे बड़ी कंपनी है, जो कोई भी इंटरनेट कंपनियाँ होती है, वो अपनी जो डेटा स्पीड है वो मेगा बिट्स में डिक्लेयर करती है। जैसे कि 40 Mbps का प्लान है तो 40 मेगाबिट्स पर सेकंड आपको स्पीड मिलेगी, उसके आसपास भी मिल सकती है। और हम जो डाउनलोड मैनेजर में या किसी भी मैनेजर में या देखते हैं तो उसमें मेगाबाइट्स लिखा के आता है। अभी वो 40 Mbps मेगाबिट्स है, उसको मेगाबाइट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, तो यह मेरे ख्याल से 5 MB के आसपास 5 मेगाबाइट्स पर सेकंड के आसपास आपको स्पीड मिलनी चाहिए अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो। जैसे कि गूगल क्रोम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या एपिक गेम्स में से मैंने भाई भर के टेस्ट किए जियो फाइबर में, और जियो GTPL में भी मैंने भर के टेस्ट सब कुछ मैंने कर लिया है। तो 40 Mbps के प्लान में 5.1 MB या 5 MB के आसपास आपको एवरेज एक डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाएगी। और अपलोड में तो आपको पता है 2.3 MB आपको अपलोड में GTPL में मिलेगी, मेगाबाइट्स पर सेकंड में आपको स्पीड मिलेगी। और ये कुछ लोगों के सवाल थे, तो आप आशा करता हूँ कि ये सबके जो सवाल है वो क्लियर हो चुके होंगे। और इसकी भाई 40 Mbps का अगर आप प्लान लेंगे तो भाई वायरिंग कैसा होगा, तो वायरिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी भाई बरसों पहले बनाई हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैंने डाल दी है। तो आशा करता हूँ कि भाई सभी आपके जो सवाल है वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। वो एक गारंटी मैं नहीं देता कि भाई आपको स्पीड प्रॉब्लम आएगा, डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम आएगा, वो मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता। बाकी तो भाई आपके सामने है, मैंने भर के टेस्ट मेरे चैनल पे वीडियो पे देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे टेस्ट किए हुए हैं। अगर इसके बारे में कोई दूसरा सवाल हो तो भाई कमेंट में भाई आसानी से आप पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या
कहीं पर भी नीचे कमेंट करके भाई आप आसानी से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो या पसंद आया हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।